यस मैम। हाँ, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद है किसी को? हाँ जी, मतलब ना था अपडेट चुनिए जिसमें हमने चेंज चुनिए जिसमें म्यूटेबल है ना। वैल्यूज़ जिसमें जिस वेरिएबल्स में हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग वैल्यूज़ को एक बार क्रिएट एंड असाइन कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड इन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हो म्यूटेबल के, अगर कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो तो बताओ। लिस्ट है एक तो, ठीक है, लिस्ट में हम लोग क्रिएट करने के बाद हम लोग उसके अंदर जो वैल्यूज़ है, डेटा वैल्यूज़ है, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिक्शनरी में भी कर सकते हैं हम लोग, सेट्स में भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दीज आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो इंट जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, या फिर फ्लोट वैल्यू है, या फिर बूलियन वैल्यू है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग है, ओके, या फिर टपल। ठीक है, दीज आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जिसमें एक बार हमने वैल्यू असाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि क्या बैकएंड पे क्या हो रहा है, कैसे वैल्यूज़, कैसे आईडीज़ असाइन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सपोज़ यहाँ पे इम्यूटेबल के लिए अभी बोल रही हूँ, ठीक है, सपोज x इक्वल टू 10 लिखा, इसका मतलब है जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो हम लोग सोचते हैं कि वो इस x वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन बैकएंड पे क्या होता है, मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर होता है जिस मेमोरी का एक एड्रेस होता है, सब मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, x सिंपली क्या है, इस मेमोरी को, इस जगह को, इस लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है, मतलब इस ये x जो है इसको मैप कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे 10 वैल्यू है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 10 लिखेंगे, इसका मतलब है बैकएंड पे 10 एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर है, एक लोकेशन पे स्टोर है, और वहाँ पे x जो है पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू x, ठीक है, y इक्वल्स टू x मतलब x में जो वैल्यू है, मतलब x जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है y भी उसी वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो y भी उसी पॉइंट को रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो बैकएंड पे क्या होगा, y जो वेरिएबल है वो यहाँ पे रेफर करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन पे रेफर करेगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ, ठीक है, प्रोग्राम में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो आईडी है, इसका जो एड्रेस है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आईडी ऑफ एक्स, ठीक है, आईडी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे क्या मिलेगा, जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है उसका मेमोरी लोकेशन मिलेगा, उसका मेमोरी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो आईडी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको कॉल करेंगे और उसमें अगर हम लोग वेरिएबल को पास करेंगे तो वो वेरिएबल जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसका एक्चुअल मेमोरी लोकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में x इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड y इक्वल्स टू x, दैट मीन्स y भी सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि दोनों का जो आईडी है, मेमोरी लोकेशन है, वो सेम है कि नहीं, प्रोग्रामिंग में अगर चेक करना है तो हमें आईडी फंक्शन कॉल करना होगा। ठीक है, दोनों का आईडी फंक्शन हम लोग चेक करेंगे और दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी x इक्वल टू 10, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी y इक्वल्स टू x। अब मैं चेक करूंगी दोनों का आईडी प्रिंट करके, ठीक है, दोनों का लोकेशन प्रिंट करूंगी और चेक करूंगी कि दोनों का x एंड y दोनों सेम ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ID ऑफ x और प्रिंट करना पड़ेगा ID ऑफ y। ठीक है, इसको रन कर दिया, आउटपुट में सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। x के लिए भी मेमोरी लोकेशन सेम है, y के लिए भी सेम है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी पता चल गया होगा कि जब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करते हैं, एक्चुअली में वैल्यू जस्ट रेफर करता है उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैंने थर्ड इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा x इक्वल टू 20। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा इंस्ट्रक्शन में, पहले मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखा x इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा है y इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर मैंने लिखा x इक्वल टू 20। तो बैकएंड पे मेमोरी लोकेशन में क्या होगा कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होगा 10। ठीक है, उसको रेफर करेगा x। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, y भी उसी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं 20। ठीक है, तो इसका मतलब है 20 एक और जगह पे एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे 20 स्टोर है। अब इसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो मैप्ड किया है, रेफर किया है, वो क्लोज हो जाएगा और x अभी यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, क्लियर अभी सभी को क्लियर? बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर? आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ओके, तो अभी जो मैंने बताया वो क्लियर कि मैं फिर से बताऊं? तूने y ने तो स्टोर समझता ना। y में तो अभी क्योंकि y पॉइंट किया है ना, इसी को पॉइंट किया हुआ है, तो ये y में वैल्यू 10 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने x में फिर दूसरा वैल्यू स्टोर किया, दैट मीन्स दूसरा वैल्यू असाइन किया। तो इसका मतलब है कि अभी x इसको पॉइंट नहीं करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। अभी इस इंस्ट्रक्शन के बाद x जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, इसीलिए ये इम्यूटेबल है, क्योंकि अगर ये इम्यूटेबल नहीं होता, ये म्यूटेबल होता तो यहीं पे वैल्यू चेंज होना था, राइट। ठीक है, यहीं पे 10 की जगह 20 होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, इंटीजर जो वैल्यू है वो इम्यूटेबल है। एक बार क्रिएट कर दिया, असाइन कर दिया तो वो वही रहेगा, उस चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग x इक्वल टू 20 करेंगे तो 20 एक और लोकेशन में स्टोर होगा जिसमें x पॉइंट करेगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको क्रॉस चेक करके देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसके बाद मैं क्या करूँगी, ID x का ID प्रिंट करूँगी एंड y का ID प्रिंट करूँगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगी x इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं फिर से x का ID प्रिंट करूँगी। ठीक है, तो इस बार x का जो ID है वो सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, x इक्वल टू 10 जो है x में असाइन कर रहे थे एंड देन x y में असाइन कर रहे थे, तो इसीलिए दोनों का ID सेम आया। उसके बाद हमने क्या किया, x में 20 असाइन किया, तो दैट मीन्स अभी x जो है वो दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और उस लोकेशन का वैल्यू है ये 1407356311840। यहाँ पे लास्ट चेंज हो गया, राइट। ठीक है, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ये जो इंटीजर वैल्यूज है या फिर फ्लोट वैल्यू या फिर बुलियन वैल्यू, दिस ऑल आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स एक बार क्रिएट कर दिया, एक बार असाइन कर दिया, दैट आफ्टर दैट वी कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। ठीक है, अगर चेंज करना है तो चेंज का मतलब ये है कि दूसरा एक और मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी इसका लिस्ट का मैं दिखाऊंगी आपको। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। ठीक है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो सपोज x इक्वल टू मैंने लिख दिया लिस्ट में 10, 20, 30। ठीक है, और फिर मैंने किया y
इक्वल्स टू x, फिर मैंने किया y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्रिंट x, प्रिंट y। देखो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x में असाइन कर रहे हैं 1023 विच इज़ अ लिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, x को y में असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स y विल ऑल्सो पॉइंट टू दिस लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं कि जो y में, ठीक है, y में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो चेंज करके मुझे 1 करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये म्यूटेबल है, इसीलिए y में अगर मैंने चेंज किया फर्स्ट पोजीशन 10 से 1 किया, तो x में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करके प्रिंट करूंगी तो दोनों में 1, 20 एंड 30 आ रहा है, राइट, x में भी एंड y में भी, ठीक है। अगर इससे पहले आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है सपोज x का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये चेंज करने से पहले x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 10, 20, 30, ठीक है, एंड y का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे इसमें दोनों में, ठीक है, x एंड y दोनों में 10, 20, 30 था। फिर मैंने y में चेंज किया, लेकिन y एंड x दोनों में चेंज हुआ है अब, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है, और क्योंकि वो म्यूटेबल है तो उसी प्लेस में ही चेंज होगा, इन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू मैंने क्या लिखा 10, 20, 30, तो मेमोरी में क्या होगा 10, 20, 30 सपोज एक जगह पे यहाँ पे स्टोर्ड है और इसका एक एड्रेस है, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स x विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, ठीक है। फिर y इक्वल टू x, इसका मतलब है अब y भी सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मैंने क्या बोला, y जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो चेंज करो और उसको 1 बनाओ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने x एंड y दोनों को प्रिंट किया, दोनों में चेंज होके दिखा रहा है, राइट, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेम मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है उसके लिस्ट के अंदर वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आईडी देखना चाहते हो, ठीक है, तो दोनों का आईडी यहाँ पे सेम है, राइट, ठीक है, चेंज होने के बाद भी दोनों का आईडी सेम है, तो दिस इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही स्ट्रिंग का अगर हम लोग देखेंगे, स्ट्रिंग का हम लोग चेक करेंगे तो स्ट्रिंग का नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं करूँगी x इक्वल टू, ठीक है, पहले मैं लिखूंगी x इक्वल टू हेलो हेलो, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी x ऑफ 0 इक्वल टू इसको रन करूंगी, पहले मैं रन करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये इम्यूटेबल है इसीलिए इसमें जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, टाइप एरर आएगा इसमें। तो ये क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स एंड सो ऑन,
ठीक है। वैसे ही म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर सभी को इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके इसमें मैं आप लोगों को ये इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक आपको फंक्शन बनाना है जिसमें आपको स्ट्रिंग पास करना है या फिर लिस्ट पास करना है, टपल्स पास करने हैं, डिक्शनरी पास करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बिहेवियर हो रहा है, मतलब कैसे बिहेव कर रहा है जब हम लोग लिस्ट पास करेंगे, जब हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे, तो वो उसके लिए म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पता होना ज़रूरी है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको याद हो तो स्ट्रिंग क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है? बताओ। स्ट्रिंग इम्यूटेबल। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल। म्यूटेबल। टपल्स? इम्यूटेबल। डिक्शनरीज? म्यूटेबल। म्यूटेबल है, म्यूटेबल। डिक्शनरी म्यूटेबल है, म्यूटेबल। ठीक है। डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें कि एज एन आर्ग्यूमेंट हमें क्या पास करना पड़ेगा, लिस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है फंक्शन डिफाइन करने? डेफ, ठीक है। और मैं सपोज मैं LST लिख देती हूँ, मतलब लिस्ट, ठीक है, ये फंक्शन नेम है। एंड पैरामीटर्स शुड बी अ लिस्ट, शुड बी अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ लिस्ट, ठीक है। तो एक वेरिएबल लिख देती हूँ, सपोज मैंने वेरिएबल लिख दिया A, ठीक है। तो इस A में स्टोर होगा जब हम लोग लिस्ट पास करेंगे तो, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्ट पास किया है मैंने, ठीक है, उस लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देंगे, B में असाइन कर देंगे। तो B इक्वल्स टू A कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा लिख देती हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, B में जो फर्स्ट वैल्यू है, 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैं 1 कर दूँगी, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करूँगी, x इक्वल टू 10, 20, 30। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल करूँगी, LST, और उसके अंदर x को मैं सेंड करूँगी, पास करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ और उसमें
उसमें लॉजिक क्या है कि जो वेरिएबल में जो वैल्यू आया, ठीक है, या फिर लिस्ट आया, जो भी आया उसको पहले मैं दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि उसका जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है उसको मैं चेंज करके 1 बना रही हूँ, ठीक है, फिर उसको प्रिंट कर रही हूँ। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो एक बार फंक्शन खत्म हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक वेरिएबल में एक लिस्ट को स्टोर कर रही हूँ, और यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, उस लिस्ट एक फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रही हूँ, और इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट मैं क्या पास कर रही हूँ, एक लिस्ट पास कर रही हूँ, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मैंने क्या बताया था, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा, दिख रहा है सभी को?通到你정말啦，screen通到啊정말啦，소라嘞소라가， ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इंटरप्रेटर को डेफ दिखेगा, तो दैट मीन्स उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, x इक्वल टू 10 20 30, एक लिस्ट है जो जिसको x वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है, असाइन किया है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक मेमोरी लोकेशन है 10 20 30 जो है एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, ठीक है, जिसका एक मेमोरी एड्रेस है, और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, x जो है इस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, एलएसटी फंक्शन को कॉल किया है, और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट क्या पास किया है, लिस्ट पास किया है, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट पास हुआ, इस x में जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होगा, a में स्टोर हो जाएगा, a में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे a में जो वैल्यूज है वो कहाँ पे स्टोर होगा, b में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पहले तो x पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन में, फिर a पॉइंट करने लगेगा इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद b इक्वल्स टू a लिखा है, तो दैट मीन्स b भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, b ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स 0th पोजीशन में जहाँ पे b ने पॉइंट किया है वहाँ पे 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको चेंज करो और उसको 1 बनाओ, ठीक है। तो ये यहीं पे पॉइंट करेगा और यहीं पे चेंज होगा, क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू इनसाइड इट, ठीक है। उसी लोकेशन पे ही हम लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद क्या किया, प्रिंट किया b को, तो दैट मीन्स आउटपुट में क्या आना चाहिए, b प्रिंट किया है तो आउटपुट में आना चाहिए 1 20 एंड 30, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब ये फंक्शन खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रिंट x को प्रिंट करना है, ठीक है। अब x में पहले क्या था, 10 20 30 वैल्यू था, ठीक है। अभी x कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, और वहाँ पे वैल्यू अभी क्या है, 1 20 एंड 30, तो इसीलिए x का वैल्यू भी 1 20 एंड 30 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, इसीलिए फंक्शन के अंदर भी कुछ लॉजिक लगा के अगर वैल्यूज चेंज किया है तो फंक्शन खत्म होने के बाद भी वो जो अपडेटेड वैल्यू है वही रहेगा फाइनल वैल्यू,
क्या लिस्ट के केस में। क्लियर सभी को? बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? ओके ठीक है, तो इसका वीडियो बना लिया है मैंने। आप लोग, आपको मैं कल भी नहीं, आपने आपको सेंड किया तो मैं आज कर लूँगी, ठीक है।